अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्व टुडे। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज एक मुफलिस फैमिली से मिलते हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे हैं। गुर्बत के बाइस अपना एक बच्चा जो है वो अपने वालिदैन को दिया हुआ है ताकि अच्छा खाना खा सके। आइए उस फैमिली से बात करते हैं, मज़ीद उनकी घरेलू ज़िंदगी जो है उन्हीं से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तस्लीम है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह आपके 4 बच्चे हैं। आपके मियाँ क्या काम करते हैं? मेरे मियाँ मजदूरी करते हैं और जो भी काम आ जाए यानी कि डिलीवरी अपनी तो नहीं है गड्डी, लेकिन वो लोगों की गड्डी पे करते रहते हैं। जी हाँ, खाले वगैरह बनते हैं और वो मिट्टी डलवाते हैं, उसके लिए बुला लेते हैं, इसीलिए वो मजदूरी करते हैं। हाँ जी। सही। फिर वो जो ट्रालियों पे बुलाते हैं वो फिर दिहाड़ी क्या देते हैं? बस 200-300, कोई 100 भी दे देता है, गुजारा नहीं होता। सही। जी हाँ। तो कैसे घर का गुजारा होता है? बस दोनों रहते हैं तो इसलिए वो मुश्किल न गुजारे। सही, जी बिल्कुल मुश्किल से गुजारा होता है। फिर आप उनके साथ मिलके क्या करती हैं? मैं उनके साथ यही मिलती हूँ, यानी कि कोई मजदूरी आ जाती है, कपास की, गंदम की, यानी कि चोरकी वगैरह, ये काम उनके साथ मिलकर हम दोनों करते हैं। जी हाँ। अच्छा, फिर आपका इस तरह से आपका गुजारा अच्छा हो जाता है? जी अच्छा हो जाता है। और बच्चे भी 4 हैं माशाल्लाह, इनकी देखभाल करते हैं, यानी जूती कपड़ा है, पढ़ाई है, वो मुश्किल गुजारा करते हैं। माशाल्लाह से 4 बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं? जी हाँ, 4 बच्चे जाते हैं और एक बच्चा जो है वो मेरी अम्मी के पास है। वो अम्मी को क्यों दिया हुआ है? अम्मी को इसलिए दिया, उन्होंने कहा है हम इनको पढ़ा भी देंगे और खाता पीता ये खर्चा हम करेंगे। जी हाँ। यानी वो आपका एहसास करते हैं कि आपके साथ मिलजुल के, यानी एक बच्चा उन्होंने ले लिया ताकि घर उनका अच्छा निज़ाम चले, बच्चा पढ़ लिख जाए। जी हाँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ यानी कि बहुत हम की हुई है, हेल्प की हुई है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन हैं तो दूर, लेकिन हेल्प करते रहते हैं। सही। जी हाँ। वालिदैन जो होते हैं वो हमेशा, बेटियों की शादियां भी हो जाए ना, वो हमेशा साथ देते रहते हैं, शुरू से लेकर एंड तक वो अपनी बेटियों का हमेशा साथ देते रहते हैं। हाँ जी, वाल इसीलिए आसान जो ना, यानी कि मेरी अम्मी और ने मुझे ज़ेवर दिए थे, यानी कि टिक्के का, माथे का टिक्का था, वो हमने बनवा कर यानी कि पानी वाली मोटर लगवाई थी। अच्छा। जी हाँ, घर में यानी कि पानी नहीं था, वो हमने मोटर लगवाई और इसीलिए यानी कि बच्चे हमारे पानी भी पी रहे हैं। घर में माहर जनावर भी नहीं है, तुम्हारे सामने, आपके सामने यानी कि घर है, ये मडी मुगरा है, यानी कि ये कमरा एक है हमारा, यानी कि 4 बच्चे हैं, कोई मेहमान आता है तो बहुत परेशान होते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर मियाँ बीवी की अपनी लाइफ होती है। माशाल्लाह से 4 बच्चे भी हैं, एक ही कमरा है वो भी छोटा सा आपके सामने, उसमें भी ये पेटियां वगैरह रखी हुई हैं। तो कोई मेहमान आ जाए वो भी इसी कमरे में, ये मियाँ बीवी भी इसी कमरे में, बच्चे भी इसी कमरे में, परेशानी तो होती है। अच्छा, आपके साथ फैमिली में और भी कोई रहता है इसी घर में? हाँ जी, रहते हैं। मेरा यानी कि मेरे घर वाले का भाई है, यानी आपके देवर रहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, भाई है उनका कमरा अलग है, यानी हवेली को एक है, यानी 2 कमरे हैं, एक कमरा उनका, एक कमरा हमारा है। अच्छा, यानी 2 ही कमरे हैं आपके? उनके भी माशाल्लाह से बच्चे होंगे? जी हाँ, उनके 2 बच्चे हैं। सही। जी हाँ, हमारे 4 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे हैं। फिर आपने कभी कोशिश नहीं की कि मिलजुल के अम्मी अब्बू से कह कू के बंदा एक आध कमरा बनवा लेता है? आपको पता है मियाँ बीवी की भी अपनी सेपरेट ज़िंदगी होती है, बच्चे होते हैं, बेशक होते हैं, लेकिन अपनी कई ज़रूरियात होती हैं। तो आपने कभी सोचा नहीं कि अलग कमरा एक बनवाने का? सोचेंगे तो बहु हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप जो है वो उनके भी अपने मसाइल होते हैं ना। जी हाँ, उनके भी माशाल्लाह में जाती हैं, 2 बहनें हैं, उनको भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पढ़ा सके, मैं पढ़ भी नहीं सकी, और मेरे बच्चे भी हैं, उनके बच्चों के साथ कुछ बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं ये पढ़ जाए, हम जो देख रहे हैं ये न देखें। सही। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है जो परेशानियां हम भुगत रहे हैं हमारे बच्चे ना। जी हाँ, इसीलिए हम इनको बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुजारा फिर भी यानी कि सरकारी स्कूल में जाते हैं,
उन पे कहीं वाले कहते हैं अम्मी ये पढ़ाई है, कहीं वाले कहते हैं ये पढ़ाई नहीं है, हमें टीचरें पढ़ाती हैं नहीं पढ़ाती हैं, फिर भी हम उससे कहते हैं बेटा भी तुम जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब कर देगा। इंशाल्लाह, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है, कामयाब करने वाली बच्चों को कामयाब करे, इनके नसीब अच्छे करे। आपने क्यों नहीं पढ़ा फिर? इसलिए मेरे अब्बू जो हैं वो फ़ौज में रहते थे। अच्छा। हाँ जी, मेरा भाई था वो खेलने चला जाता था, या अगर आप अकेला जाता था, वो भी नहीं पढ़ सका, मुझे भी नहीं पढ़ा सके, यानी कि मेरे अब्बू का कहना ना मानता। मेरा अब्बू फ़ौज में रहता था तो इसीलिए। सही। बच्चे जो होते हैं वो माओं से कम ही संभलते हैं, वालिद होते हैं वो डांट डपट करते हैं तो बच्चे मानते हैं, बेटे तो खास तौर पे जो है वालिद की मानते हैं, बेटियां जो होती हैं वो तो उनको जहाँ पे याद हो बेचारी ऐसे होता है ना, घाटी रहती हैं बेटियों का काम यही होता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है, लेकिन अभी तो कोशिश बहुत कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाब कर देगा। हाँ जी, और घर में बहुत मुश्किलात है। मेरा मियाँ भी वो भी यानी कि मरीज़ रहता है, उनके कभी पेट में हो जाता है, कभी मैदे में दर्द हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये हम उनके साथ भी परेशान हैं, हम खुद भी परेशान रहते हैं, यानी कि मेरी अपनी भी सेहत अच्छी नहीं है हाँ जी, कभी मेरे भी सेट में दर्द हो जाता है ज़्यादा तो ज़्यादा, यानी कि ये इस टेंशन की वजह से मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये टेंशन जो होती है, ये परेशानी, डिप्रेशन जो होता है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये जाहिर सी बात है, गरीबी बदनसीबी होती है, जिस घर में गुर्बत होती है तो वहाँ पे टेंशन तो खुद ब खुद जन्म लेती है, खुद ब खुद आती है। जब घर में खाना ना हो, बच्चों का मुंह बंदा देखता है तो वालिदैन को परेशानी होती है कि हमारे बच्चे हैं, दूसरे बच्चों की तरह खा पी नहीं सकते। ठीक है, वो अपनी इस्तात के मुताबिक आप बच्चों को देती होंगी, ऐसे है ना, आप अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों को खिलाती होंगी, उनको पढ़ाती भी हैं, लेकिन इतना नहीं है। जब दूसरों के बच्चों, खाते पीते घराने के बच्चों को बंदा देखता है तो दिल में आती है ख्वाहिश कि मेरा बच्चा भी ऐसे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी तालीम हासिल करे। इस वक्त भाई साहब कहाँ गए हो? इस वक्त दवाई लेने गए हैं। किस चीज़ की? अभी आपकी भी लेंगे, उनके मैदे में दर्द रहता है अक्सर, इसीलिए सुबह के गए हैं वस्ती मुल्क में दवाई लेने के लिए। जब वस्ती मुल्क गए हो, अच्छा, प्रॉपर तरीके से कोई इलाज नहीं करा, कोई चेकअप नहीं करवाया? हो सकता है कि हार्ट पेशेंट, उनके दिल का कोई मसला हो, अगर आप कहती हैं उसको साइड पे दर्द होती है। यानी कि करवाया तो है, उसने कहा नहीं ये तो मशीनों वगैरह में कुछ भी नहीं आता है, यानी कि ऐसे कोई दवाई पूरी ले लेता है फिर खा जाता, ठीक हो जाता है, यही हो रहा है हमारे साथ। यानी हल्की फुल्की दवाई ले लेते हैं, आराम आ जाता है मशीन में। सबसे बड़ी बात वही डिप्रेशन की आ जाती है, परेशानी इसकी वजह से जो है, दर्द भी होते हैं, हर चीज़ होती है, हर बीमारी जो है वो परेशानी से जन्म लेती है। अल्लाह ताला हर किसी की परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला आपकी भी परेशानियां दूर करे, आप सबको हिदायत दे, कैसे लोगों का साथ दिया करें, बल्कि साथ देने की कोशिश किया करें। मुस्तहिक लोग होते हैं, आप देख लें, इनका घर भी आपके सामने है, इतनी कोई सहूलियात नहीं है, आम सा एक ही कमरा है, सहन भी कच्चा है, कच्ची दीवारें हैं, 2 कमरे हैं जिसमें एक फैमिली अलग रहती है, उस कमरे में एक फैमिली इस कमरे में रहती है। माशाल्लाह से उनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है। अच्छा बहन, ये बताएं, आपकी फिर लड़ाई झगड़ा होता है? आपकी ये साथ, आप साथ रहती हैं, आपके बच्चे भी हैं, उनके भी हैं, किसी वजह से लड़ाई होती है? जी जी, कभी कभी हो जाती है। किस बात पे लड़ाई? यानी कि ये सब बच्चों तो फिर वो कहते हैं ये बच्चे, तुम आपके बच्चे ने मेरे बच्चे से डांट गया है, मेरा बच्चा, मैं कहती हूँ आपके बच्चे ने किया है। तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी खामोश हो जाते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। जी हाँ। खाने पीने की लड़ाई होती है? नहीं, बस उनका अपना है, हमारा अपना है, हमारे पास कुछ है तो हम चुप करके यानी खा पी जाते हैं, जो नहीं है तो वही बच्चों कहते हैं देखो बच्चों हमारे अपने हालात आपके सामने हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे नहीं हैं, दूसरे बच्चों की तरह भी लड़ते हैं, हमें ये चीज़ दें, ये चीज़ वो ले लें, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, खामोश हो जाते हैं। फिर आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? हम अपने बच्चों के बारे यही सोचते हैं, हम कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ जाएं, कोशिश तो हमारी यही है। हम ये कहते हैं हम मजदूरी करते हैं, हमारे बच्चे ना करें। सही। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं
वो तो आपके सामने है, ऐसे है ना। जी। आपको लगता है कि बच्चे जो हैं आपके कहाँ तक जाएंगे? अब होशियार हैं, पढ़ाई लिखाई में पढ़ने वाले बच्चे हैं? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बच्ची है ये तो माशाल्लाह तेज़ है, लेकिन छोटा बच्चा जो अम्मी के पास है वो भी अच्छा बेहतर गुजारा करता पे, यानी कि ये बड़ा बेटा है ये बहुत कम है पढ़ाई पे भी। जी हाँ, पढ़ाई भी कम पेशी है और यानी कि बहुत कमज़ोर है। अल्लाह ताला इन बच्चों को सेहत दे, इनके नसीब अच्छे करे, इन बहन की रोज़ी रिस्क में अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे। अल्लाह ताला आप सबको भी तौफीक दे कि ऐसे लोगों का साथ दें, इनका सहारा बनने की कोशिश करें ताकि ये अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। वालिदैन की क्या ख्वाहिश होती है? उनकी यही है, गरीब बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है वो अच्छा खाए, अच्छा पिए, पढ़ लिख जाए। लेकिन जहाँ तक वो अफोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि इनका साथ दिया करें, साथ देने की कोशिश किया करें ताकि ये अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें, अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आपके वालिदैन को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए ख़ानदान के साथ, नए हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।